नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वृद्धों में हलचल होने लगी थी, मगर युवकों को पीछे हटते देखकर वे भी अपनी जगह खड़े रहे। हम किशोरों की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद नंबर आया वृद्धों का। शहबाज ने आदेश दिया, इन बूढ़े सांपों को भी खत्म करो। बंदूक उनकी ओर गरज उठी। गोलियों और संगीनों का वही खेल, जब तक शरीर में हरकत है उसे मत छोड़ो। युवकों को शायद अपनी नियति का पता लग गया था। उन्होंने फिर हमला कर दिया। उनके साथ साथ कुछ किशोर भी मौत की परवाह किए बिना आगे बढ़ गए। मैं उनमें नहीं था। मेरे साथ और भी कई थे जो कसाई के सामने खड़ी भेड़ों की भांति अपने स्थान पर खड़े रहे। सब खत्म हो गए। मुझे कोई हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद शहबाज ने हमारी ओर देखा और अपने आदमियों से बोला, इन सपोलियों को भी जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है। बंदूकों का रुख हम बच्चों और किशोरों की ओर हो गया। मैं लगभग पीछे था और जैसे ही हमारी ओर पहली गोली चली, मैं जमीन पर लुढ़क गया। मेरे ऊपर कई शरीर गिरे। मैं दम साधे पड़ा रहा। अपने दादा की कुछ विशेषताएं तो अनजाने ही मुझ में आ गई थी। जब सन्नाटा सा हुआ और मुझे लगा कि आसपास कोई नहीं है, तो मैं हिला। अपने ऊपर पड़े शरीरों को खिसकाकर मैं बाहर रेंगा। चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन इस नृशंस हत्याकांड के बाद भी कुछ लोग बच गए थे। मेरे अतिरिक्त घायल सभी थे। मोहल्ले में जीवित रहने वाले कुल 10 व्यक्ति थे, जिनमें मेरा दादा भी शामिल था। उसका चेहरा तो सूजा हुआ था ही, कंधे में भी संगीन का घाव हो गया था। लेकिन गजब की सहन शक्ति थी दादा की। वो न कराह रहा था न तड़प रहा था। वो दादी की लाश के पास खड़ा शून्य दृष्टि से उसे देखे जा रहा था। शहबाज और उसके आदमियों ने मोहल्ले को बुरी तरह लूटा था। सारे घर ध्वस्त प्राय थे। अब वहां रहना असंभव था। जीवित बचे हुए से जो कुछ बटोरा जा सका उसे बटोर कर वहां से चल दिए। कुछ घायल रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। उनकी पोटलियां दादा ने उठाकर अपने कब्जे में कर ली। मुझ पर भी काफी बोझा था। हम नदी किनारे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें अन्य बंगाली भी मिले। सभी के चेहरे पर एक जैसी पीड़ा थी। सभी अपने अपने सामानों के गट्ठर अपने सिरों पर लादे हुए दिशाहीन से किसी सुरक्षित स्थान की खोज में थे। सहमे हुए बच्चे अपने अपने अभिभावकों के साथ चिपके चल रहे थे। अपने ही देश में वे शरणार्थी बन गए थे। आशा की एक ही किरण सब में जीवन का संचार लिए हुए थी। किसी प्रकार अगर हिंदुस्तान पहुंच जाए तो वे इस शैतानी अत्याचार से बच सकते हैं। दादा जो हिंदुओं और हिंदुस्तान से दिली नफरत करता था, अब वहां पहुंचने के लिए सबसे अधिक लालायत था। जितने सताए हुए बंगाली थे, सभी की मंजिल हिंदुस्तान थी। फिर भी काफिले अलग अलग थे, क्योंकि विभिन्न लोगों की रायों में हिंदुस्तान पहुंचने के लिए विभिन्न दिशाएं सुरक्षित थी। मैं नहीं जानता कि हम लोगों को मिले लोगों में से कितने हिंदुस्तान सुरक्षित पहुंच गए। पता नहीं पहुंचे भी या नहीं। रास्ते में ही पाकिस्तानी सैनिकों और रजाकारों द्वारा खत्म कर दिए गए। लेकिन हम नहीं पहुंच सके, क्योंकि जिधर भी हम बढ़ते उधर से ही या तो दुश्मनों की किसी टोली की खबर मिलती या उनका हमला हो जाता और हमें दिशा बदलकर भागना पड़ता। उफ, भटकन भरे वे कष्टपूर्ण दिन। क्या क्या नहीं देखा उन दिनों में। बिखरी हुई लाशें जिन्हें गिद्ध और कुत्ते नोच रहे थे। नदियों में बहकर आती पानी से फूली हुई लाशें। पोखरों तालाबों तक में लाशें ही लाशें। और उन्हीं कंकालों के बीच हम जिंदगी की तलाश में भटक रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि उस भीषण नरसंहार में मैं कैसे बच गया। शायद इसलिए कि मुझे शहबाज के अभी और अत्याचार देखने थे, या इसलिए कि याह्या खान के कुत्तों ने हम बंगालियों पर जो अत्याचार किए थे उनको लिपिबद्ध करके मुझे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना था। मैंने अन्य पाकिस्तानियों की पशुता भी देखी है, लेकिन शहबाज तो पशुता की चरम सीमा को भी लांघ गया था। वो इतना क्रूर था कि शायद शैतान भी उसका नाम सुनकर घबराहट से कांपने लगे।
नहीं जानता कि याया खान के पास कितने शहबाज थे, लेकिन मैं उस शहबाज को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। महीनों किसी प्रकार बचते रहने के बावजूद भी एक बार हम घेर लिए गए। हमें गोलियों से नहीं उड़ाया गया, भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में लाद कर ले जाते। एक जंगल में ही हमें उतारा गया। पास में एक बाग था जिसमें तंबू लगे हुए थे। बाग के बाहर के मैदान में हमारी तरह अन्य बंगाली पहले से बैठे हुए थे। उनके चारों ओर सैनिकों और रजाकारों ने मोर्चे बांधकर मशीन गनें फिट की हुई थी। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो भून दिया जाए। चिलचिलाती हुई धूप में हम भूखे प्यासे बैठे रहे। छोटे छोटे बच्चे बुरी तरह बिलख रहे थे। उन्हें चुप कराने में उनकी माएँ असफल थीं। उन्हें चुप कराने की कोशिश करती हुई वे भयभीत दृष्टि से सशस्त्र व्यक्तियों की ओर भी देख लेती कि कहीं रोने पर ही उनके बच्चों को न मार दिया जाए। ट्रक आ जा रहे थे और हम जैसे अन्य बंगाली आ रहे थे। कह नहीं सका मैं, लेकिन अनुमान है कि संख्या 1000 में नहीं बल्कि हजारों में थी। उन्हीं आने वाले बंगालियों में एक गोरी युवती को देखकर मैं चकित रह गया। वो कोई गोरी चमड़ी की विदेशी लड़की थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस लड़की का नाम एलिस था। उसे हम लोगों के साथ नहीं रखा गया, उसे तुरंत ही बाग में ले जाया गया। उसके साथ एक कैमरा भी था। शाम को ट्रकों का आना रुका। उसके कुछ देर बाद ही शहबाज उसी गोरी लड़की एलिस के साथ बाहर निकला। उसने एलिस की कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ चिपकाया हुआ था और बड़ी बेशर्मी से कभी कभी उसका मुंह चूम लेता था। एलिस हंस देती थी, लेकिन मैंने उसके चेहरे से अनुमान लगाया कि वो विवशतापूर्ण हंसी थी, अन्यथा शहबाज का व्यवहार उसे पसंद नहीं था। शहबाज ने उपस्थित लोगों की भीड़ देखकर संतोषपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और निरीक्षण करने के बाद एलिस के साथ वापस लौट गया। शहबाज को देखते ही एक अनजाने भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मन में यही आशंका थी कि अब कौन सा विभत्स नाटक शुरू होने वाला है। उसके बाग के डेरे में वापस लौट जाने के बावजूद भी आशंका कम न हुई। रात में सैनिकों ने उपस्थित भीड़ में से गठीले बदन के लगभग 100-125 आदमी छांटे और उन सबको बेलचे और कुदालें थमाकर चले गए। उन्हें अधिक दूर नहीं ले जाया गया था। अंधेरे के कारण मैं कुछ देख ना सका, लेकिन कुदालों की जमीन से टकराने की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। शहबाज को देखकर दादा भी आतंकित हो गया था। उसे भय था कि कहीं शहबाज उसे पहचान कर सबसे पहले उसे न मारे। वो अंधेरे का लाभ उठाकर मेरे साथ भाग निकलने की योजना बना रहा था। उसने मुझे धीरे धीरे भीड़ के किनारे की ओर सरकने के लिए कहा भी, मगर हमारी तरह से और लोगों ने भी अंधेरे का फायदा उठाकर निकल भागने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तानी शायद इसके लिए पहले से ही तैयार थे। मशीन गनें गरज उठती और लोग चीखते चिल्लाते गिर जाते। कोई भागने में सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर दादा ने इरादा छोड़ दिया। रात विचित्र मनस्थिति में बीती। थोड़ी सी मूड़ी थी जिसे हम दोनों ने खाकर पेट की आग तो कुछ शांत की, मगर पानी का कोई प्रबंध न होने के कारण प्यास के मारे बुरा हाल रहा। उस परिस्थिति में भी मैं रात को सोया अवश, मगर अंतिम पहर में आंख खुल गई थी। अन्य लोग भी कुछ ऊँघते जागते से भाग्य निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भोर के समय बेलचे और कुदाल लेकर गए लोग सैनिकों के घेरे में ही लौट पाए। वे सभी काफी थके हुए और क्लांत दिख रहे थे। उनमें से कुछ लोग शिविर में प्रविष्ट होते ही लुढ़क गए। सैनिकों ने बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें ठोकर मारकर एक ओर कर दिया। दिशा शौच का कोई प्रबंध नहीं था। गंदगी वहीं फैलती रही। दिन चढ़े शहबाज आया, बिल्कुल चाक चौबंद। उसके कूल्हों से लटकी चमड़े की पेटियों में पिस्तौलें लटकी हुई थी। एलिस को उसने पहले की तरह ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ चिपकाया हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि कोई ऐसा बर्बर युग कभी था या नहीं, लेकिन उस समय जो बर्बरता का नंगा नाच देखा, उससे लगा मनुष्य ईश्वर की सबसे निरीह और निकृष्टतम कृति है। सब कुछ पहले से निश्चित किया हुआ लगता था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।